और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दौसा के रत्न 2025 का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक बार फिर से भव्य पहल। और हमारा प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर आए। मैंने ये आपको जिक्र इसलिए किया है कि आप 8-10 हज़ार का फर्स्ट इंडिया टीवी का एक कोई कार्यक्रम रखो जिसमें गांव के लोग आएं, और गांव के लोग आपकी टीवी को तो देखते ही हैं, लेकिन ये प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ये तो कनेक्ट हो गए, लेकिन गांव का व्यक्ति सीधा आपसे संवाद नहीं कर पाता। उस दृष्टि से कोई कार्यक्रम रखोगे तो 10 हज़ार की भीड़, 15 हज़ार की भीड़, जितनी कहोगे मैं आपको दूंगा, ताकि ऐसा लगेगा कि मीडिया जनता के बिल्कुल बीच में जा रहा है और पंचायत कर रहा है, जानकारी दे रहा है। डेमोक्रेसी में मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन मीडिया के कारण अब भ्रम भी बढ़ने लगा है। अब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं मीडिया को मैनेज करो। अभी बीमारी 15-20 साल से आई है, मीडिया को मैनेज करो। भाई मैनेज कैसे होता है मीडिया? श्वेता जी, मैं तो जानता नहीं मीडिया कैसे मैनेज होता है। तो ये जो नई बीमारी आई है वो मीडिया का माहौल बिगाड़ रही। मैं तो को कई बार कई खरी खोटी कहता हूं, मीडिया को, नेताओं को भी ये अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मैं मीडिया मैनेज कर लूंगा और मेरा बेड़ा पार कर लूंगा ना। मीडिया जनता के हिसाब से और काम करने वाले के हिसाब से चलता है। बहुत कम 10-15% फेवर करता है, वरना मीडिया निर्भीक, निष्पक्ष और जनता तक आवाज पहुंचाने वाला सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम है। अब उसका उदाहरण मैं बताऊं। मैं गया, मेरे को पता लगा कि खाद नकली है, तो मैं चला गया अजमेर किशनगढ़। अचानक मैंने नहीं बताया मीडिया को, और मैंने पूरा ढूंढ ढांड के सारी जांच करके निकाल लिया कि वास्तव में खाद नकली है। और जब हमने मीडिया को सूचना दी तो मीडिया में नेशनल मीडिया तक पहुंच गया, फर्स्ट इंडिया तो पहुंचा ही था। और मैं मीडिया के रोल को आपके बीच में जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने नकली खाद को पूरे देश में इस प्रमुखता से उठाया, इस प्रमुखता से उठाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने यह तय किया है कि नकली खाद, नकली बीज किसानों को नहीं मिले। इसके लिए हम दिल्ली में सख्त कानून लाने वाले हैं। अब मैं तो मेरे को पता कैसे लगा? मैं गया सवाई माधोपुर में, तो वहां के किसानों ने कहा साहब ये डीएपी पड़ा है 3 दिन से, ये तो पिघल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ऐसा भी डीएपी होता है? मंत्री बना था जब ही की बात है, तो आपको पता है 10-12 महीने तक तो मैंने काम ही नहीं किया। अब लोग कहते थे रूस गए, मैं रूसा नहीं था। अब ये ममता पूछ रही थी साहब आप थक गए, पतले हो गए, क्या चक्कर है? मैंने की पर्ची नहीं निकली मेरी, ये चक्कर है और क्या है। तो खुश हो गई। ये सच्चाई है। मैंने अंतर मन से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जब प्रोग्राम आया तो मैंने सुझाव दिया था कि सभा नहीं, प्रधानमंत्री जी रोड शो करके अगर शहर के घर घर में के जाएंगे वोट मांगने तो हमारा माहौल बदलेगा और हम सीट जीतेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है। दौसा के लोगों ने पता नहीं क्या किया, एक ऐसे आदमी को जिता दिया जो कभी हाथी पर सवार था। और कोई बात नहीं, मेरे को दुख नहीं है। ये रिश्ते में मेरा मामा लगता है, हम आपस में करते रहते हैं। मैंने वहां तय किया था, घोषणा की थी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली विशेषकर अगर ये सीट लोकसभा में हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने दे दिया नैतिकता के नाते, क्योंकि मैं तो सीट नहीं जिता सका। जहां 24 घंटे घूमता हूं, जनता की सेवा करता हूं, कहीं कोई कैसी भी घटना हो जाए उसमें जाके आपके बीच में हाजिरी देता हूं। और ये विशेषकर ये ST-SC के लोग हैं ना, ये बहक गए। इन्होंने क्या शोर किया पूरे देश में, मोदी अब की बार आ गया तो रिजर्वेशन खत्म कर देगा।
तो अच्छे से अच्छे मैंने 500-600 लोग मीण हाई कोर्ट में भी इकट्ठे किए। आगे गांव में मैं गया, बात ही मत करे भैया आप कहते हो। मैंने क्यों, क्या चक्कर है? मोदी को हराएंगे। मैं क्यों? रिजर्वेशन खत्म करेगा तू, रहने दे। अरे मैंने कि मेरी गारंटी है कि तेरी कोई गारंटी नहीं है, तेरे कोई क्या बना दिया, रहने दे। खूब समझाए लेकिन नहीं माने। एक ऐसा नैरेटिव देश में खड़ा किया। अब ये कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी। अरे भाई तुम दौसा के लोगों बताओ, जब चुनाव लड़े थे अपन, तो मुरारी लाल जी ने कहाँ वोट चोरी कराई पता है ना? पायलट साहब लड़े थे जब, प्रसादी जी ने कहाँ कराई, ममता ने कहाँ कराई, जहां जहां इनके वो थे ना वहां सब तो वोट चोरी तो इनके उसमें हुआ कार्यकाल में। लेकिन सुनो अपन भी पीछे नहीं थे। पवन जी मतलब मैं पीछे नहीं, ये मैं तो पीछे ही रहता हूं। ये देश के इतिहास में शायद पहली घटना हो, पायलट साहब से चुनाव लड़े ना, पोलिंग कैप्चर हो गया, रीपोलिंग, पूरी फोर्स आ गई, कई आईजी, डीआईजी, एसपी साहब बैठे कि आगे का मंच पर, बहुत आ गए। फिर रीपोलिंग, फिर रीपोलिंग पे रीपोलिंग है। कभी हुआ है ऐसा? रीपोलिंग के रीपोलिंग तो कलेक्टर और एसपी सस्पेंड हो गए, कलेक्टर एसपी सस्पेंड हो गए। और अरे यहाँ की जनता ऐसी भी है कि मेरे पे मेहरबानी की ना तो 2009 में मेरे को निर्दलीय जिता दिया। और कैसे जिताया श्वेता जी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त कर डाली। और फिर मेरे को अब सबक सिखा दिया, बढ़ता है बड़ा नेता, उपचुनाव में पीट पाट के विदा कर दिया। तो देश की जनता का करैक्टर ऐसा है, देश की जनता अति को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती है। देश के जनता और इलाके की जनता के बीच में रहकर सतत सेवा भाव से अहंकार नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता। अभी मुरारी लाल जी 2,45,000 से जीत गए तो मैंने संसद में देखा तो यूँ खड़ के चल रहे थे। ये नहीं चलता। मैं तो मंत्री बनने के बाद भी आपको झुक के नमस्कार करता हूँ ना भाई, और जब भाई हार गया तब से ज़्यादा झुक के करता हूँ ना। ये देखो, इसलिए आप झुक के क्या करो। अरे वो तो छोड़ो, रहना तो, कैसे जीतो यार, हमको पता है। तो ये जो हमारे लोग यहाँ पर आए, मीडिया के अच्छे प्रबुद्ध जनों को आपको यहाँ पर बुला के ये जो कार्यक्रम रखा है, ये अति प्रशंसनीय है। लक्ष्मीकांत जी की पहल पर हमारे वो पटेल जी भी करते हैं, जी न्यूज़ का भी कार्यक्रम होता है, अच्छा होता है। जी न्यूज़ वाले भी यहाँ पर कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे यहाँ पत्रकारों की टीम टोली भी अच्छी है। लेकिन मैं दो चीज़ों से डरता हूँ, पत्रकार और पुलिस। पत्रकार कहाँ उलझा दे और पुलिस कहाँ उलझा दे कोई पता नहीं। और पत्रकार की दोस्ती काम आती है, मेरे को तो पुलिस की भी आती है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई सावधान रहा करो। क्यों सावधान रहा करो? कि अपने देश में कानून का राज है, कानून की राज की पालना अपन को करनी चाहिए। कानून, संविधान सर्वोपरि है। अगर कानून को तोड़ेंगे तो समाज का ताना बाना टूटेगा। कानून की व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो लोग असहज होंगे, अशांति होगी। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्रशासन के साथ बैठकर समझने की आवश्यकता है। अभी आपने लेह लद्दाख में देखा, कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे इलाके का माहौल बिगाड़ दिया। और नेपाल में देखा, कुछ छोटे मोटे संगठनों ने ही
पूरे प्रदेश को अस्थिर कर दिया। तो अस्थिर करने वाली ताकत, समाज में विषमता फैलाने वाले लोग और देश को विभाजनकारी मानसिकता के लोगों से अगर कोई बचा सकता है तो पहला पत्रकार मीडिया और दूसरा पुलिस। इसलिए पत्रकार का महत्व और पुलिस का महत्व हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। मैं इस मौके पर पत्रकार भाइयों से अपील करूंगा कि आपको सजग रहना है, चौकन्ना रहना है, लेकिन मैं कहते नहीं चूकता कि ब्लैकमेलिंग के नाम पर काम नहीं होना चाहिए। हमारे ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो अच्छा काम करते हैं, बहुत से नेता हैं जो ठीक काम करते हैं, उनकी नुक्ताचीनी करने के लिए कुछ न कुछ कमी ढूंढकर उसको एक्सपोज करते हैं, तो वो आप पत्रकारिता के प्रति एक अच्छा मैसेज नहीं है। किसी को सबक सिखाने के लिए कि इसको तो सबक सिखाना ही है, कई बार मीडिया के कुछ भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस मानसिकता को मैं आपके लिए उपदेश देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मैं जो फील्ड में अनुभव कर रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसलिए दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई खबर नहीं लगे। हमारे यहाँ पिछले राज्य में जब मुरारी लाल जी ये थे, ममता जी, तब मुसलमानों के मोहल्ले में एक झंडा लगा हुआ था, वो लग रहा था तिरंगा सा और उल्टा लटका हुआ था, पता नहीं कैसे लटक गया, पता ध्यान है ना आपको। तो एक चैनल ने चला दिया कि तिरंगा झंडे का अपमान मुस्लिम मोहल्ले में। पुलिस ने जांच की तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ना तो तिरंगा था ना उल्टा था, कोई वैसा ही रूटीन का 3 रंग का झंडा था। तो ऐसे कृत्य से प्रेस वालों को बचना चाहिए जो हमारे समाज में अशांति फैलाए, विषमता फैलाए, समरसता को खत्म करे। प्रयास ये करना चाहिए, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई निकम्मा है, कोई निठल्ला है, कोई आपका काम नहीं करना चाहता, तो उसका क्रिटिसिज्म वो भी मर्यादा में क्रिटिसिज्म होना चाहिए, अमर्यादित क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में गाली देते हैं, मैं तो देखता ही नहीं, सोशल मीडिया पे भद्दी गालियां देते हैं, भद्दी गाली दे दे के समाज का माहौल बिगाड़ते हैं, भाईचारा को खत्म करते हैं। अब पुलिस से इनका कहाँ तक इलाज करे। तो इसलिए मैंने आपको पवन जी कहा, कोई ऐसा नैतिक आचरण पर, कोई सामाजिक समरसता पर, अपनी कोई विरासत पर, अपनी संस्कृति पर, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत किसी बिंदुओं पर कोई न कोई कार्यक्रम आपके चैनल पर चलेगा तो मेरी समझ में हमारे समाज का माहौल सुधरेगा। और जो युवा पीढ़ी आज भटक रही है, अब हमारे यहाँ इलाके में नशाखोर बहुत है, बहुत ज़्यादा नशा बढ़ता जा रहा है, और बाकी के रूटीन के काम, चोरी चपाटी तो बहुत हो ही रही है। उसके कई कारण हैं। वो तो हमारे जब खेती में आमूल चूल परिवर्तन आएगा, जब गांव का व्यक्ति जो शहरों की तरफ बिना बात भाग रहा है वो गांव में रहेगा, रोजगार देने की आवश्यकता है, वो सरकारों का काम है। और सरकार ऐसी योजना बनाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब हमारे 91,000, कल ही 15,000 लोगों को नौकरी प्रधानमंत्री जी के हाथ से राजस्थान की सरकार ने दी है। मैं फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल को कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार आपके साथ और आपके जरिए दुनिया के साथ, हमारे इलाके की जनता के साथ, राजस्थान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और हम जनता की सेवा कर रहे हैं, मजबूती से करेंगे। आपका साथ चाहिए फर्स्ट इंडिया का। फर्स्ट इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हमारे लिए देश प्रथम है। उस देश प्रथम की दृष्टि से मैं फर्स्ट इंडिया को कहना चाहता हूं कि आपको शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े, प्रथम हो, लेकिन हमको, हमारी जनता को आपके चैनल में ऐसी चीज परोसी जाए जिससे जनता का
संस्कार सुधरे, नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए और हम मिलजुल के हमारे राजस्थान को मजबूत कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।